Good morning, students. Today we will discuss uses of metals and non-metals. Okay, we have lot of slides here to make you better understand. First of all, try to understand the wording. Metals. Metals are used for making machinery, automobiles, aeroplane, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. Means metals के बहुत ज़्यादा मेटल्स हमारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में यूज़ होते हैं। और क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, टूटते नहीं हैं जल्दी, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से इनके मल्टीपर्पज़ हैं। और इसी के साथ नॉन मेटल्स के यूजेस अगर हम देखें, नॉन मेटल इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं दैट इज़ O2 ऑक्सीजन, और वो क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में नाइट्रोजन यूज़ होती है। ठीक है, ये आगे स्लाइड से बताऊंगी मैं आपको। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन एंड दे आर यूज्ड पर्पल कलर सोल्यूशन फॉर used as antiseptic, used in crackers and many other uses we have. Let's have a look on all type of uses of metals and non-metals. See here uses of metals. We have aeroplane. देखो ये सारी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं। एरोप्लेन हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, रेलवे इंजन्स हो गए, या रेल का पूरा ही ट्रैक हो गया, रेल के डिब्बे हो गए, सारे मेटल से बने हुए होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी मशीनरी है, आगे दिखाऊंगी मैं। ये आपके सैटेलाइट्स हैं, या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप घर में यूज़ करते हैं, प्रेस है, आपका गीज़र है या फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें ये सभी किस चीज़ की बनी हुई हैं? मेटल्स की। सी हेयर पुराने ज़माने में इस तरह के ब्रिजेस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ब्रिज लकड़ी का और रस्सियों का बना हुआ है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी, तो ये जल्दी टूट जाते थे और ख़तरा है इसमें ना। जबकि क्योंकि आयरन की स्पेशली बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो बहुत सारी जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो अब किससे बनते हैं? मेटल से, यानी कि आयरन से। ये देखिए मशीनरी का जो पार्ट है, मशीनरी जो है वो भी ये दिस वन, ये सारा मशीनरी में यूज़ होने वाले पुर्जे हैं ना, ये भी मेटल्स के बने हुए होते हैं। ये देखिए आपका रेलवे ट्रैक है या ब्रिजेस हैं साइड्स के, ये सब मेटल्स के ही बने हुए होते हैं। ये आपके यूटेंसिल्स देखिए, ये अलग अलग मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आपको ये पीतल के भी बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तांबे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ऑल आर द कॉमन यूजेज ऑफ मेटल। मीन्स मेटल बर्तन बनाने के काम भी आता है। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के काम आता है। और यहाँ पर मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? इसकी मेलिएबिलिटी है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना रखने के लिए तो यूज़ हो ही रहे थे, पकाने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव uses of metals, one by one we will discuss. First we have iron. See, in case of iron, iron have very high tensile strength, and due to that houses are made up of iron, then bridges are there, engine parts are also made up of different types of metal, especially iron. Okay, then we have next slide, copper. Copper is used for because copper is good conductor of heat and electricity, so it is used in electric wires, then utensils, coins and statues, etc. Okay, then we have next one, gold. Gold and silver have luster and they are shiny in nature, so they are used for jewelry, used for this gold biscuits, then silver biscuits, they are used for making decorative things. Utensils are also, they are made up of silver, then it is also used in photography. Okay, then next one we have mercury. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. Mercury is used in thermometer and it is also used in barometer. It is used for measuring the body temperature and it is used for measuring atmospheric temperature. Barometer, दोनों में mercury यूज होता है। क्यों? Because it expands after receiving heat. Okay, then we have next aluminium. Aluminium is used for making aeroplanes and it is also used for making wires.
ये कौन सी प्रॉपर्टी है यूज्ड इन मेकिंग वायर्स? बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, है ना, डक्टिलिटी उनमें होती है. देन यूज नेक्स्ट इज लेड. सी हियर, लेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरीज. ये होती है ना बैटरी आपकी, ये किस चीज़ की बनी हुई है? इनमें क्या यूज़ हो रहा है बीच में? लेड. एंड ऑल्सो यूज्ड इन एक्सरे मशीन्स. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव नॉन मेटल्स. नॉन मेटल में सबसे फेमस हमारे पास आ गया डायमंड, है ना. डायमंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना. नॉट ओनली फॉर ज्वेलरी बट मैनी अदर यूजेस आर ऑल्सो देयर. इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ मिरर, ठीक है, शीशा वगैरह काटने के लिए भी डायमंड का यूज़ होता है. देन नेक्स्ट वन वी हैव ग्रेफाइट. एंड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स. पेंसिल का जो ये हिस्सा है ये किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सल्फ़र. सल्फ़र के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होता है और इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. एंड सल्फ़र इज़ यूज्ड फॉर गन पाउडर्स. ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने ना, ये वो गोली बता रखी है ना पिस्टलियस की, तो ये गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है और वल्केनाइजेशन के लिए यूज़ होता है. वल्केनाइजेशन का मतलब होता है, अभी आपको मैं इसको क्लियर करती हूँ. वल्केनाइजेशन इज़, सी हेयर, वल्केनाइजेशन में क्या होता है कि रबर है ना, जो गोंद निकलता है पेड़ों से, उसमें हम सल्फ़र मिला दें और उसको गर्म करें, तो उसकी वजह से उसकी जो रबर था ना, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी रेजिलेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेदर रेजिस्टेंस, ये सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है. तो जो पेड़ से गोंद निकला उसको जब सल्फ़र ऐड करके हीट करते हैं ना, तो जो रबर के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं वो उसके बने हुए होते हैं आफ्टर वल्केनाइजेशन. ओके, ये बड़ी क्लासेस में आप इसको करेंगे. देन वी हैव अनदर नॉन मेटल, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स. इवन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्रैकर्स. पटाखे जो बनाए जाते हैं उसमें भी फॉस्फोरस यूज होता है. और ये इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रैट किल्स, ठीक है, चूहों को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी ये यूज़ होता है. देन नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग योर फर्टिलाइजर्स. खाद बनाने के लिए यूज़ होता है नाइट्रेट, ये देखिए, ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव आफ्टर नाइट्रोजन वी हैव दिस इज़ क्लोरीन, है ना. क्लोरीन जो है इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन. जो पूल्स होते हैं ना, पूल का जो पानी है उसको साफ़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. और इसको स्टेरिलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जाता है, एज ए ब्लीच भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है. क्लोरीन इज़ यूज्ड एज ब्लीच एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ पूल वाटर्स. जो खड़े पानी है ना उसको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है. यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, वाटर विद माइक्रो, मतलब गंदा पानी है उसकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे, मतलब हम उसमें क्लोरीन डालेंगे और क्लोरीन डालने के बाद क्या हो जाएगा? वाटर विदाउट माइक्रोज, पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, अनदर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड इन रॉकेट्स एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है. एंड वेल्डिंग के काम में यूज़ होता है. ये देखो यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग के काम में यूज़ होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास इम्प्योर मेटल है, कोई भी मेटल है, मान लो आयरन है या कॉपर है, तो वो डायरेक्ट हमें वैसी नहीं मिल जाती कि जैसे आयरन की रॉड है. नेचर में वो इस तरह से एक पत्थर जैसी, एक चट्टान जैसी होगी, उसको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं. तो ट्रीट करने की जो रिएक्शन होती है उसी को रिडक्शन बोलते हैं. और रिडक्शन के बाद हमारे पास प्योर मेटल अलग हो जाती है और वाटर जो है वो अलग निकल जाता है, ठीक है. देन वी हैव, ये पर्पल कलर का आपने ये सोल्यूशन देखा होगा, जैसे ही हमें कोई चोट लग जाती है तो उस पर हम एक पर्पल कलर की, नीले से रंग की एक दवाई लगाते हैं जिसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल. ओके, ये क्या है? टिंक्चर आयोडीन, नॉन मेटल, आयोडीन से बनती है ये दवाई, है ना. और ये क्या है? एंटीसेप्टिक है ये, ठीक. और सबसे इम्पॉर्टेंट आ गई हमारे पास ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए एक तरह से जीवनदायिनी गैस है, ठीक है. हमारी लाइफ है, ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन इज़ यूज सपोर्ट कंबशन, आग जलने में हेल्प करती है. तो इसलिए ये बहुत जगह यूज़ होती है. फैक्ट्री में यूज़ होगी, घरों में यूज़ होगी, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, हर जगह ये यूज़ होती है. कौन सी गैस?
ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंबशन में, आग जलाने में हेल्प करती है, और दूसरा हमारे जीवित रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इस तरह से चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उन्होंने ऑरेंज कलर के बॉक्स में आपको कुछ मटेरियल दे रखा है, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो एक ही टाइप के एटम से बना रहता है, कि जैसे सल्फर है, तो सल्फर एक एटम है, एलिमेंट है, जिसमें चाहे वो सॉलिड सल्फर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, हर फॉर्म में जो सल्फ़र है ना, उसमें सिर्फ सल्फ़र के ही एटम्स होंगे, सल्फ़र के ही एटम होंगे, वो नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दोज थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली से वन टाइप ऑफ एटम्स, दे आर नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है। ये बड़ी क्लास में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, एक हल्का सा कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है। एलिमेंट क्या होते हैं? एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए सब्सटेंसेस को एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। वो सब्सटेंस जो एक ही एलिमेंट से बन रहे हैं, एक ही एटम से बन रहे हैं, दे आर नोन एज एलिमेंट्स। एंड एक और चीज़ बताई है मेटलॉइड। मेटल हमने क्वालिटीज़ पढ़ ली, नॉन मेटल की पढ़ ली, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है मेटलॉइड। सी हियर, अ मेटलॉइड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट विच हैज़ प्रॉपर्टी इन बिटवीन, दैट इज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी भी है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया। देन एक और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं मेटलॉइड के, एंटीमनी है, बोरोन है, सिलिकन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।